कारयामि। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणिमंगलम कुंकुंदाध्याय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाबाश। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभवान् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचर्मणो गतिं पत्ते वोच्छामि समय पावडमणि के विधि। हम्म। श्री से मैं समझ गया स्वाध्याय में सर्व शुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर चल रहा है और इसके अंदर अपनी गाथा नंबर 410 चल रही थी, जिसके अंदर गाथा खरीद पढ़ लगे। हम्म। मुनि लिंग अरुग्रही लिंग ये नहीं लिंग मुक्ति मार्ग हैं। चारित्र दर्शन ज्ञान को बस मोक्ष मार्ग प्रभु कहें। मुनि और गृहस्थ के लिए यह मोक्ष मार्ग नहीं है। दर्शन ज्ञान चारित्र को जिनेन्द्र देव ने मोक्ष मार्ग कहा है। द्रव्यलिंग वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि वह द्रव्यलिंग शरीराश्रित होने से परद्रव्य है। दर्शन ज्ञान चारित्रिक मोक्ष मार्ग है, क्योंकि वे आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है। निश्चितो पराश्रितो व्यवहार है, निश्चितो स्वद्रव्य है ना। ऊपर लिखा हुआ संस्कृत के अंदर लिखा हुआ इसके अंदर न खलु द्रव्यलिंगम द्रव्यलिंगम मोक्ष मार्ग है। शरीराश्रित तत्वे सति परद्रव्यात्वात् दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। आत्माश्रितत्वे आत्माश्रित्वे सति स्वद्रव्यत्वात् स्वद्रव्य से उत्पन्न होते हैं। वे कौन है? वे दर्शन ज्ञान चारित्र हैं। और जो मुनिलिंग गृहस्थलिंग हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं है, क्योंकि शरीर आश्रित हैं, वो परद्रव्य हैं। जो मोक्ष है सो सर्व कर्मों का अभाव, यानी कि आत्मा का परिणाम है। इसलिए उसका कारण भी आत्म परिणाम ही होना चाहिए, क्योंकि आत्मा का परिणाम है मोक्ष। तो मोक्ष आत्मा का परिणाम होने से उसका कारण भी आत्मा में होना चाहिए, कहीं और तो नहीं होना चाहिए। मिठास खांड में से निकलेगी, शक्कर में से निकलेगी, नमक में से तो नहीं आएगी। दोनों देखने में सफेद हों भले ही, कि मिठास किस में से आएगी? मिठास तो खांड में से ही आएगी, चीनी में से आएगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है। नमक के अंदर से क्यों नहीं आएगी? नमक के अंदर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी में नहीं है, किसी भी कोने में नहीं है। तो गुण था ना, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे, गुण। हाँ गुण। उसे गुण कहते हैं। तो गुण उसकी सर्व अवस्थाओं में पाया जाएगा और सब प्रदेशों में पाया जाएगा, उसका नाम गुण है। अब ये मोक्ष सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के सर्वावस्थाओं में है और सर्व प्रदेशों में है। ये दर्शन ज्ञान चारित्र है ना, ये कहाँ है आत्मा के? आत्मा माने मैं, मेरे, मेरी संपत्ति कौन सी है? दर्शन ज्ञान चारित्र मेरी संपत्ति है ना। और ये जो बाहर शरीर के परिणाम है, इसके अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या? जो शरीर है, थोड़ा बहुत दर्शन ज्ञान चारित्र इसके भी होते होंगे। जैसे अपने दर्शन ज्ञान चारित्र हुए तो थोड़े बहुत इसके भी चारित्र होते होंगे, कि भाई बाहर में क्रियाएं पालना ये सब चारित्र है कि नहीं है? तो बिल्कुल नास्ती करते हैं भैया, पराश्रित होने से पर द्रव्य है। क्या सिद्धांत दिया? पराश्रित होने से परद्रव्य है। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं वे पराश्रित हैं। ये पर क्या आश्रित हैं? वे शरीर के आश्रित हैं। अब शरीर ठीक हो तो पले। अब ये जो आपको जो कषाय का जो अभाव बताया ना, पांच गुण स्थान में छठ गुण स्थान में प्रत्याख्यान का और अप्रत्याख्यान का जो बताया कषाय का अभाव, उसमें क्या होता है, जिस समय वो कषाय जाती है उस समय ही उतना त्याग हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। तो कोई कहे कि नहीं हम ले लें, तो कि ले लो, लेकिन नियम रूप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता?
क्योंकि तुम्हारे अंदर उतनी स्थिरता आएगी ही नहीं। तुम मुनि बन करके जंगल में बैठ जाओगे तो घबराते रहोगे बैठ करके। क्योंकि वो जो निर्भयता है, वो तीन कषाय चुकड़ी के भाव में ही आती है। अब होगा क्या, नियम तो ले लेगा, तबीयत खराब हुई नहीं, तो बस अंदर में आकुलता बन जाएगी उसके, और फिर नियम तोड़ेगा, बहाने बनाएगा, और नियमों में माया जारी करेगा। ये नियम ले लिया ना, अब वो क्या करेगा, नियम में माया जारी क्यों? कि उतनी कषाय का उसको अभाव नहीं हुआ है, इसलिए इतनी शुद्धि आई नहीं है, इसलिए परिणाम गिर रहे हैं। और धर्म का स्वरूप तो समझा नहीं है, और नियम ले लिए हैं शरीर की आश्रित क्रियाओं से। अब शरीर की आश्रित क्रियाओं से धर्म होता नहीं है। धर्म तो आत्मा के परिणामों का आश्रित है। जितनी स्थिरता आत्मा के अंदर होती है, उतनी बाहर में कषाय का अभाव होता है, उतने नियम आते हैं। और वो उसने देखे नियम लिए हैं, तो हे पांडे, हे पांडे, तू धान को छोड़ करके भूसी कूट रहा है। वो देख लिया बच्चे ने कूट रहे हैं, तो छिलके तो ऊपर आ गया, धान नीचे चला गया। और वो कूट रहा है, देख रहा है, कूट रहा है, कूट रहा है, कूट रहा है, तो छिलके दिखाई दिए उसको, तो ऊपर से कूटते हुए। ये बढ़िया है, छिलके कूटे चावल आज निकल आया। छिलके सस्ते हैं, तो छिलके ले आया, वो कूटने लगा, तो चावल निकलेंगे, निकलेंगे उसके अंदर से। थोड़े बहुत तो निकल जाएंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? क्योंकि वहां पर चावल है नहीं, इसलिए नहीं निकलेंगे। इधर गणित है ना। जो जहां पर नहीं होता वहां से नहीं मिलता, और जो जहां पर होता है वहां मिल जाता है। इसने शरीर को ही अपना माना हुआ है, शरीर आश्रित क्रियाओं को ही अपना माना हुआ है, उन्हीं से धर्म मान लेता है, उन्हीं क्रियाओं को करके धर्म समझता है। लेकिन शरीर की किसी भी किंचित क्रिया से धर्म होता। नहीं। चरण युग लिख दिया भाई इन्होंने, फिर तो इतना बड़ा चरण युग क्यों लिखा? भाई वो चरण युग किसे लिखा है कि अध्यात्म पढ़ के स्वच्छंदी ना हो जाए, इसलिए केवल। बात तो असली अध्यात्म के अंदर ही है, समझनी भी यही है। लेकिन तू व्यवहाराभासी बनेगा तो कदाच स्वर्ग में चला जाएगा, और निश्चयभासी स्वच्छंदी हो गया तो नरक में चला जाएगा। तो किसी किसी जीव को समझाने के लिए, किसी किसी जीव को गिरते हुए से बचाने के लिए वो उपदेश लिखा गया। तूने उसी को उपादेय कर लिया। वो अपवाद है। वो अपवाद मार्ग है, ये उत्सर्ग मार्ग है। तूने उसे उत्सर्ग मार्ग बना दिया, और से अपवाद मार्ग बना दिया। और शरीर क्रियाओं से वो चढ़ाने को लिखा था, शरीर क्रिया, अब ये इसका और बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि इसने उसे धर्म समझ लिया। अरे था किसके लिए भाई, ये तो समझ ले। लेकिन इसे तो सब चीजें अपने ऊपर लगा रखी है ना, और आत्मा को समझना नहीं है, बाकी क्रियाओं को धर्म समझना है इसको। जो यहाँ जहाँ से है वहां से आता है, आत्म में दर्शन ज्ञान चारित्र है, वो सदा काल आता है। क्या कहा भाई? सदा काल आता है। तुम्हें कभी ना आता हो ऐसा तो नहीं, मिथस्टिक ना आता हो, ऐसा है मिथस्टिक ना आता हो। अब भव्य जीव भी जानता है कि नहीं जानता, या भव्य को जानना बंद हो जाता है? पता नहीं भैया, वहाँ भव्य अभव्य तो नहीं है। अरे तो आत्मा को जानता है तो भव्य कैसे हो सकता है? और अभव्य भी तो जानते ही है ना, तो घबराओ मत। कितना भैया दुनिया से छटा हुआ जीव है, इतनी बात मिलने के बाद भी रोए तो भैया। बाहर में भी रो रहा था, पिट रहा था, और यहाँ के भी रोना पीटना चालू कर दिया। ये छोड़ते नहीं, ये त्याग नहीं करते, ये ऐसे नहीं करते, इन्होंने कम करा है, इन्होंने ज्यादा करा है, बाहर भी दुखते हैं और यहाँ भी दुख है। ये मोक्ष मार्ग दुख का नाम है, या मोक्ष मार्ग सुखी होने का नाम है? निर्भरता का नाम मोक्ष मार्ग है कि बाहर का नाम मोक्ष मार्ग है? या सिर्फ बाहर ले घूमने लगा? अब मुझे पूजा नहीं हुई, पाठ नहीं हुए, मेरा स्वाद नहीं हो पाया, मेरा ऐसा करना था, ऐसा नहीं करा। सारा धर्म इसका देह की क्रिया के आधार से है। समस्त देह की क्रिया पूरी हो जाए तो संतुष्ट, और ना हो तो दिमाग में टेंशन। वास्तव में चरण योग स्वच्छंदी को बचाने के लिए है, बस मात्र इतना इतना प्रयोजन उसका है। चरण योग को, पूरे चरण योग का प्रयोजन, प्रथम योग का प्रयोजन, कर्ण योग का प्रयोजन मात्र इतना है कि बस ये जीव इसे पढ़ करके आत्मा को ना समझ के स्वच्छंदी होकर के अपना बिगाड़ करके नरक में चला जाए, बस इतना उसका प्रयोजन है बस। इससे फालतू का प्रयोजन नहीं है। जो धर्म समझ उसके आ रहा हो, वो तो फिर तो सब साध ही लेता है, स्वयं साध लेता है फिर तो वो। दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के परिणाम है, इसलिए निश्चय से वही मोक्ष का मार्ग है। जो लिंग है सो देह में है, जो देह है वो पुद्गल में है। इसलिए आत्मा के लिए
देह मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थ से अन्य द्रव्य को अन्य द्रव्य कुछ भी करता नहीं है, ऐसा नियम है। ये गाथा होगी थी मेरे ख्याल से, है ना? 411 नंबर गाथा। पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, ये तो पढ़ ही लेते हैं। अब इसी अर्थ को विशेष रूप से करते हैं। यह मोक्ष मार्ग नहीं है। यह मोक्ष मार्ग कौन नहीं है? निर्विकल्प समाधि रूप भाव लिंग से निरपेक्ष या रहित, जो पाखंड अथवा ग्रस्त द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा है द्रव्य लिंग। निर्ग्रंथ लंगोटी ग्रहण रूप बहिरंग चिन्ह रूप लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई नग्न होकर सोचे कि मोक्ष मार्ग हो जाएगा मुझे, मेरा तो भैया व्यवहार मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, निश्चय मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो फिर मोक्ष मार्ग कौन है? क्या क्या क्वेश्चन पूछा? मोक्ष मार्ग कैसा क्वेश्चन आना चाहिए जीवों का? कि वास्तव में मैं तो इन क्रियाओं से चलता फिरता अच्छा हूँ, नीचे देख के चलता हूँ, अच्छा शोध का खाता हूँ, है रसी आदि करता हूँ, मैं तो इनसे धर्म समझ रहा हूँ। तो आप कह रहे हो उनमें धर्म नहीं है, तो उसका ये नहीं कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप कहते हो नहीं नहीं मैं धर्म कर रहा हूँ ना। उसने क्या पूछा? तो फिर मोक्ष मार्ग कौन है, कैसा है? कहता दंसन नाण चरिताणी मोक्षमगम जिणा बेनती। जिणा बेन दंसन नाण चरिताणी मोक्षमगम जिणा बेनती। ये तो है महामंत्र है अपने आगे बस। दर्शन ज्ञान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये महामंत्र सारा का सारा मोक्ष मार्ग इसी के अंदर है, इन तीन शब्दों के अंदर। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मोक्ष मार्ग है। बस जिसकी ये समझ में आ गई है, क्या कहता है देखो। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप, जो शुद्ध है, जिसके अंदर अन्य द्रव्य का प्रवेश नहीं है, जो पुद्गल रूप आज तक हुआ नहीं है, और जिसने अपना जीवत्व छोड़ा नहीं है, ऐसा शुद्ध। भगवान बना बैठा वो शुद्ध नहीं, सिद्ध शिला पे बैठा वो शुद्ध नहीं। कैसा शुद्ध? जिसने जीवत्व आज तक छोड़ा ही नहीं है, ऐसा शुद्ध। जीव भले कितनी हाहाकार मचा ले, ये जीवत्व तो नहीं छोड़ सकता अपना भाई। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप ही परमात्म तत्व के परम आत्म तत्व। तू परमात्मा है भैया, परमात्मा के बाहर में नहीं है। परमात्मा कौन है? तू ही परमात्मा है। उस परमात्म तत्व के श्रद्धान ज्ञान और अनुभव। पर द्रव्य का श्रद्धान ज्ञान अनुभव नहीं। किसका श्रद्धान ज्ञान अनुभव? परम आत्म तत्व का, स्व द्रव्य का, पर द्रव्य का नहीं। श्रद्धान ज्ञान अनुभव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता। ये तीन मोक्ष मार्ग नहीं है, इन तीनों की एक था। एकता। हमें यात्रा करनी है। तब यात्रा करने के लिए हम क्या करेंगे भैया? पहले तो ज्ञान में आएगा भैया यात्रा करनी है। फिर हम कहेंगे नहीं नहीं महावीर जी की हमें यात्रा करनी है भाई। तो मैंने श्रद्धा कर लिया, वो पैकिंग करनी शुरू कर दी उसकी। तो तीनों काम एक साथ ही होते हैं, और जहाँ तीनों काम नहीं होते वहाँ काम शुरू हुआ नहीं है। लड़की के लिए रिश्ता देखना है भाई। लड़की बड़ी हो गई है हमारी, तो लड़की के लिए रिश्ता देखो। तो क्या क्या होगा? श्रद्धा ज्ञान हुआ, अभी लड़की बड़ी हो गई है। श्रद्धान क्या हुआ? भाई रिश्ता करोगे इसका, तो रिश्ता करने योग्य है। वो चारित्र के अंदर लड़का देखना शुरू कर दिया। अभी लड़का देखा नहीं, लड़का मिला नहीं, लेकिन देखना शुरू कर दिया। तीनों काम साथ शुरू हो गए नहीं हो गए? सम्यक चारित्र के बिना का सम्यक दर्शन ज्ञान किसी काम का नहीं है, और सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना का चारित्र किसी काम का नहीं। ये समझ लो। और अष्टपौड़ी गाथाएं हैं ये। आप बताया था आपको चरित्र महोगल लेना संयम। वो चारित्र वो भैया शरीर के चारित्र की बात है। वो अंतरंग चारित्र की बात नहीं। अंतरंग तो चारित्र पूर्ण प्रकट हो गया उसका, अनंतानुबंधी के अभाव से। अंतरंग चारित्र पूर्ण प्रकट है, वो स्थिरता नहीं है उसके अंदर, स्वभाव के अंदर। लेकिन चारित्र तो पूर्ण प्रकट है। अनंतानुबंधी जाने पर चारित्र गुण की निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसकी। अनंतानुबंधी गई है चारित्र गुण की पर्याय अच्छी चली गई। चारित्र मोहनीय की सबसे खतरनाक कर्म अनंतानुबंधी। चला गया उसका। इन तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग है ऐसा, जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। मजा नहीं आता सुन के आपको? जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। ये सामने बैठे हों समक्षण में, अपन लोग सुबह सुबह का जिनवाणी का दिव्य धरने का समय हो गया हो, और जिनेन्द्र भगवान समझा रहे हों, हे भव्य, तो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप है, तो परमात्मा है, उसका श्रद्धान ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है। मैं पिछले जन्म में क्या था, अगले अगले जन्म में क्या बनूंगा, मेरा क्या होगा,
मेरी पत्नी का क्या होगा, इनके बच्चों की शादी कैसे होगी, इनका क्या होगा, भगवान से ये क्वेश्चन पूछने जाते हैं क्या? क्यों जी? भगवान तो जवाब दे सकते हैं ना, तो जानते हैं ना तीन लोग तीन काल को। लेकिन मन क्या? में तो उठते ही हैं। अरे ज्ञानी के नहीं उठते, बिल्कुल भी नहीं उठते। वो तो बात सही है, पर ज्ञानी ये कब पर्याय बनेंगे वो? बिल्कुल नहीं उठते, पर्याय संबंधी बातें बिल्कुल नहीं उठते। भाई साहब ने तो लिखा है एक दिन, कहने लगे जितने अवधि ज्ञानी मुंडाज हैं और जिनकी कथाएं लिखी हैं कि अवधि ज्ञान से उन्होंने किसी के बारे में ये बताया, किसी के बारे में ये बताया, वो सब बातें गलत। मुंडाज अवधि ज्ञान का प्रयोग इस तरह करते ही नहीं है किसी को कुछ बताने के लिए। अवधि ज्ञान होता ही नहीं है कि हम पूछने बैठ गए महाराज पिछले जन्म में मेरा क्या हो रहा था और अगले जन्म में क्या होगा, तो बताने बैठ गए कि अवधि ज्ञान से प्रयोग करके। अवधि ज्ञान इसलिए है ही नहीं उनका। सही बात है, ये बात तो सही है। इसका मतलब लिखा गलत है, लिखा गलत गया है। लिखा गलत नहीं है, वहां किसी भव्य जीव को देख करके लगा, अवधि ज्ञान के अंदर ये भी जाना कि ये अच्छा। भव्य जीव जान करके सुधर जाएगा, मुनि बन के अपना कल्याण करेगा। तो वहां उसको संबोधन किया, लेकिन किसी मिथ्या दृष्टि को संबोधन कराओ और उसको अपने ज्ञान की नहीं, पुष्टि करी हो या उसके ज्ञान का पोषण कराओ, ये प्रयोग अवधि ज्ञान का बिल्कुल नहीं करे उन्होंने। अवधि ज्ञान इसलिए था ही नहीं वो। जितने पढ़ने में आते हैं वो सब मुनि बने हैं बाद में दीक्षा लेके। हाँ, वे जितनी भी अधिकांश इन्होंने बताया है ना, वो बाद में मुनि बन गया। आते मुनि जाते बने, समझ मुनि गया, ये और नहीं है कि संसार की विद्याएं साध रहे हैं, संसार को भी लोगों को बताते फिर रहे हैं। भीड़ लग गई जी, बताओ जी हमारा हाथ देख लो और हमें बता दो कि क्या क्या होगा हमारे साथ। वो तो ऐसा मतलब। ऐसा ज्ञान अपना खराब करते ही नहीं। मतलब रिद्धियों का तो पता नहीं। जब उसने बताया कि हाथ फैला के देखो रिद्धि प्रकट होगी, तो पता लगा रिद्धि प्रकट होगी। तो नहीं, ये नहीं पता था कि मेरी रिद्धि हो गई। रिद्धि सिद्धियां हाथ जोड़कर खड़ी है आपके द्वारे, अपना लो हमें, अपना लो। अगर क्या प्रयोग है? प्रयोग नहीं कर रहे उनका। बताओ, इतना तक तो नहीं विकल्प नहीं है कि रिद्धि को प्रयोग कर लें। और अपन को जहाँ से विद्या आ ना जाए, वो सारे में डंका पीट दें, कहने लगे देखो मेरे पे विद्या विद्या विद्या, ऐसे को नहीं आती। वादिराज मुनिराज की बात में सारी विद्या थी, एक भी प्रयोग हाँ, नहीं। प्रयोग नहीं करते, केवल एक रिद्धि का प्रयोग करते हैं, चारण रिद्धि का। इसके अलावा किसी रिद्धि का प्रयोग नहीं करते। और चमत्कार आदि क्षीण समास वगैरह रिद्धि जो होती है स्वयं होती हैं, मुनिराज के विकल्प से नहीं होती। मुनिराज के विकल्प से तो केवल एक क्रिया होती है, चारण रिद्धि की। मुनिराज का बाकी रिद्धियों में विकल्प है, 64 रिद्धियां हैं। 63 रिद्धि को मुनिराज का विकल्प ही नहीं है, अच्छी हवा चल जाए, मेरे निमित्त से सब ठीक हो जाए, ऐसी विकल्प भी नहीं है उनको ज्यादा सही। बताओ, मेरा रोग ठीक हो जाए, ऐसा भी विकल्प नहीं है उनको मुनिराजों को। क्योंकि उस कचाए चौकड़ी के अभाव में ऐसे विकल्प आते नहीं है। ऐसे विकल्प नहीं आते। अपना पुराना मकान छोड़ा है, अब नए मकान में शिफ्ट हो गया, पुराने मकान में ठीक है भैया बेचना है उसको, पड़ा है, अब है अपना ही ये बेचना है उसको। अब कितने पेंट पॉलिश कराते हैं उसके, कितने तोड़ तोड़ के दोबारा बना दे भैया, इसको पेंट पॉलिश करा लें, इसकी सही करा लें, कितना कराते हैं उसको। जरूरत ही नहीं है पुराने की, भाई बेचना है, बस ऐसा है। ये गणित बहुत सीधे सीधे हैं, वो टेढ़े गणित नहीं है, बहुत सीधे सीधे गणित है, जैसा बाहर में लगाए ऐसा अंदर में लगाए। ऐसा जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि तेरा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तब कुत्ता बिल्ली सीधे समोषण में चले गए, जिन्हें सुहागी रुचि थी, सीधे समोषण में गए भगवान से दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। और वे जो थे ना ज्ञानी जी, मनुष्य होते हुए देव होते हुए, तो बाहर में लज रहे, देवियों में नृत्य में, और पानी के अंदर झंडे के अंदर वे वहां ही लज रहे सारे सारे बैठे हुए। समुद्र में तीनों गति के जीव जाते हैं ना, हाँ। इनको छोड़ के। हाँ, अब देखो अजंता अलोरा की गुफाएं बनाई तो बाहर में चित्र बना दिए, इतने विकार के चित्र। अब जिसे उन चित्रों के अंदर विकार आ गया, तो भगवान के दर्शन कैसे करेगा? तू पहले उसने लिखा, अगर तेरे मन के अंदर कंचन कामनी का वास है, तेरे हृदय में कामनी बसती है, तो तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा? अर्थात कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर तेरे हृदय में कंचन कामनी का वास है तो। अभी तो केवल लक्ष्य एक, आत्मार्थी नो काम नो, दूजो नहीं मन रोग। मेरे शरीर का क्या होगा, हारी का क्या होगा, बीमारी का क्या होगा, इसका क्या, कोई मन में रोग ही नहीं है। मन में केवल रोग एक, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता मोक्ष मार्ग है, केवल ये। इसके अलावा दूसरा मन में विकल्प भी नहीं है उसके। यदि विकल्प है तो भी श्रद्धा की कमजोरी है, अभी सम्यक दर्शन नहीं है। केवल काम एक, जैसे आईएएस का बच्चा हो, काम एक, एक बॉल पे छक्का लगना हो लास्ट पे, केवल काम एक, 6 रन चाहिए जीतने के लिए, और एक बॉल पे छक्का मारना हो, क्या लक्ष्य है उसके? काम एक, दूजो नहीं मन रोग। कोई आके कहे भाई साहब फोन आया तुम्हारी मम्मी का, सुन लो, कह रहा दिमाग मत खराब करे भी तू। दूजो नहीं मन रोग, इसलिए ये लिखते हैं भैया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की एकता यही मोक्ष मार्ग है। और इसके अलावा जितनी भी हैं वे मोक्ष मार्ग नहीं है, ये जिनेंद्र भगवान कहते हैं। और तो इसके अलावा न कुछ मानता है, तो जिनेंद्र भगवान की नहीं मानता है। अब ये तो प्रथमा लिखा ना अपने यहाँ,
वो मारीची ने ऐसा सुना, उसने ऐसा सुना, उसने ऐसा कर दिया, वहां इतने उपसर्ग हो गए, मुनियों पर उपसर्ग हो गए। ये प्रथम की कहानी सुन सुन के पागल हो जाता है। ये सब तो एक तरफ तत्व तो एक तरफ करे गया। और प्रथम के किस्से सुनकर उन्होंने मैनस ने पाठ करा था, उसने नमोकार मंत्र का पाठ रचाया था, उसने जाप फेरी दी, उसने माला फेरी दी, उसने विधान करा था, उसने व्रत करे थे, उसने नियम करे थे। बस दिमाग पे चढ़ गए और बस लगाओ से करने में। सदगुरु गए सहज का धंधा। अपने को आत्मा देखना सबसे सहज है। क्यों? क्योंकि आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के अंदर है, और दर्शन ज्ञान चारित्र मेरे हैं, और मेरे मेरे अलावा कहीं नहीं है। कितना आसान काम हो गया आपसे भैया। जिसको दुनिया में ढूंढ रहा हो घर में है, बगल में छोरा, नगर में ढिंडोरा। नगर में ढिंढोरा। नगर में तो मिलने का नहीं। क्यों? बगल में जो है। नगर में है ही नहीं। नगर में है ही नहीं। इसलिए सब में दर्शन ज्ञान चारित्र का इतना सिर पे होना चाहिए अहम महिमा, कि इसके अलावा न मोक्ष मार्ग कोई है नहीं, था नहीं, हो सकता नहीं। और जो उपदेश दिए गए हैं, ये मात्र उपदेश हैं, इन्हें मोक्ष मार्ग नहीं है। जबकि ऐसा है। अर्थात यदि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्रिक मोक्ष मार्ग है, तो इस प्रकार निम्न प्रकार से करना चाहिए। यह उपदेश क्या करना चाहिए, ये गाथा पढ़ते हैं इसके। तमहा जहित लिंगे सागरण गार एहि वागहि दे, दंसण नाण चरिते अपाणम जुंज मोख पहे। यों छोड़ कर सागारिया निगार धारित लिंग को, दृग ज्ञान चारित मोक्ष पथ में जोड़ तू निज आत्म को। तो मुनि ना बने, तेरा क्वेश्चन बाहर से उठेगा। नियम न ले, अभी क्या समझा के आ रहे। लेकिन वो जाट जाट वाली बात है ना, पतनाला तो भाई यहीं से रहेगा। तू कितना समझा लो, कितने कोर्ट कर लो, कितने मुकदमे कर लो, कोई जीत जाओ कोई हार जाओ, पतनाला तो यहीं से बहेगा। ऐसी इसका क्या कहानी है। कहने लगा जब कहा कि इन लिंग के अंदर मोक्ष मार्ग नहीं है, तेरे शरीर नहीं है, ये शरीर तेरा नहीं है। अच्छा बिल्कुल भी नहीं है? तू पागल है, कह दिया तेरे से तेरा नहीं है, तू अरूपी है, ये रूपी है। अब इसके अलावा क्या कहें और? इसके अलावा कुछ कहने के लिए रह गया? नहीं नहीं, तेरे नहीं कहने से थोड़ा बात बनती है ये। तो वो मन में चाहता है कि कुछ ना कुछ व्यवहार की बात भी यहाँ पर करें और समझाएं, और थोड़े बहुत उसको भी रखें, जिससे बात का वजन बढ़े। जबकि व्यवहार रखने से वजन ढीला पड़ता है। व्यवहार बात को कमजोर करता है, मजबूत नहीं करता। और ये सोचता है व्यवहार से मजबूत होता है। तो कमजोरी तेरी है, तत्व की नहीं है। समझ में आया? सोने के अंदर पीतल मिला दे थोड़ा थोड़ा, तो सोना बढ़ेगा ही घटेगा? सोने वो की तो सोने का वजन तो बढ़ गया, ये सोना तो नहीं बढ़ा। और सोने का विकार बढ़ गया। ऐसे व्यवहार की बातें करो, व्यवहार लगाओ इसके अंदर। आचार्य देव ने कहा शुद्ध बात करेंगे, शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा की बात करेंगे, और शुद्ध रूप ही रहेंगे, और शुद्ध रूप ही रखेंगे। और शुद्धता से मोक्ष मार्ग है। हम्म, यह उपदेश है। वास्तव में ये उपदेश तो ये है। यो छोड़ कर, छोड़कर मतलब छोड़ दो, सब लिंग छोड़ दो, ये कपड़े पहन लो, मुंडाज कपड़े पहन लो, ये कह रहे। सारे नियम पर छोड़ दो, ये कह रहे। अरे भाई, देह दृष्टि छोड़। मुनीपना है सो है, और नहीं है सो नहीं है। श्रावकपना है सो है, और नहीं है सो नहीं है। जब वैसा राग घटेगा, तो वो काम भी स्वयं में होगा। करने तेरे करने से रोकेगा नहीं, और तेरे करने से होगा नहीं। तेरे रोकने से रुकने वाला भी नहीं है, और होने से पहले नहीं होने वाला भी नहीं है। ये बहुत सी माता का ना बच्चा मुनि बन जाता है। अब वो क्या समझाती है, बेटा जिंदगी बना अपनी, ऐसा मत कर, पढ़ाई कर लिखाई कर। वो मानता नहीं, कह ले ना मेरे तो समझ में आ गया, बस अब जा, मैं तो जा रहा हूँ। हमारे पिताजी ने बहुत कोशिश करी, सीए ना हो इसकी, कि लड़का चला जाएगा, हमारे पास से दूर चला जाएगा, उन्हें रागता। लेकिन वो रोक पाए क्या? करनी थी तो हुई भी, और करेगी सब, घोषित काम हो गया। होते हुए कौन रोके, और ना होते हुए कौन करे? बताओ। ऐसा छोड़कर अंदर से नहीं, भारत का नाम सम्य दर्शन है। यो छोड़ कर सागारिया
अनिगारिदारित लिंग को, ये लाइन लिख लो बाद वाली तो। दृग ज्ञान चारित मोक्ष मत मत, दृग ज्ञान चारित मोक्ष पथ में, जोड़ तू निज आत्म को। एक काम ही नहीं होता बस, अपना काम नहीं सरता, बाकी सारे काम सब दे हो जाता है। सबको पंगत में खिला दे, खुद भूखा रह जाए, ऐसी बात है। अब तो आखिरी गाथाएं चल रही हैं, तो आचार्य तो कहते हैं अब तो बस लो भैया, अब तो अनुभव क्या है। इसलिए सागारों द्वारा, यानी गृहस्थों द्वारा, अथवा अणगारों के द्वारा यानी मुनियों के द्वारा ग्रहण किए गए लिंगों को छोड़कर, साफ लिख दे, छोड़कर, क्योंकि उन्होंने मान लिया है, तूने आत्मा समझ लिया, तूने सही से दृष्टि छोड़ दी है अपनी, इसलिए कह रहे हैं छोड़, क्योंकि आत्मा क्या छोड़े, अहम छोड़े, क्या छोड़े, अज्ञान छोड़े, और क्या ग्रहण करे, जो है उसे ग्रहण करे, दर्शन ज्ञान चारित्र को ग्रहण करे। दर्शन ज्ञान चारित्र में जो कि मोक्ष मार्ग है, जो कि वास्तव में मोक्ष मार्ग है, जो ही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। व्यवहार पे तो आरोप दिया है, व्यवहार कार्य करता नहीं है वास्तव में, व्यवहार पे तो कार्य का आरोप आता है, ये व्यवहार से कार्य नहीं होता। अब अज्ञानी को तो क्या है, पुष्ट करना है तो पुष्ट कर लेता है अपनी अज्ञानता कैसे भी। दर्शन ज्ञान चारित्र में जो कि मोक्ष मार्ग है, उसमें तू आत्मा को लगा, अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगा, यही मोक्ष मार्ग है, इसके अलावा अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है। ये शरीर है कर्म नो कर्म है, कम्मेणो कम्मय्य है मिदि है कम्मे कम्मम नो कम्मम, जा ऐसा खलु बुद्धि, अपड़ी बुद्धो हवदिता, मैं कर्म हूँ नो कर्म हूँ या हैं हमारे ये सभी, ये मान्यता जब तक रहे अज्ञानी तब तक रहे वही। कब तक जीव अज्ञानी रहेगा, जब तक ये कर्म नो कर्म को अपना मानता रहेगा, इन कर्म नो कर्म के कार्यों को अपना मानता है, तब तक अज्ञानी रहेगा। अब देख लो, किसी भी मुनि ने, किसी किसी भी गृहस्थ ने, किसी भी राजा ने, चक्रवर्ती ने मुनि बनने की जबरदस्ती करी हो, कितने भी साल निकल गए, कितना समय निकल गया, सहज रूप से चलता रहा चलता रहा चलता रहा, जानते देखते रहे जानते देखते रहे जानते देखते रहे। इस जानने देखने में लंबे लंबे राग जो चल रहे थे, वे भी सहज क्षीण हुए, और मुनिपना भी आया, और मोक्ष मार्ग भी हुआ। लेकिन ये सब सहज चलने वाली क्रियाएं हैं, इनमें कोई जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जोर जबरदस्ती से काम होता भी तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। मैंने हम्म। तो बात से माता हुआ ना, और बच्चा परेशान हो, हैरान हो, और सिर पर हाथ रख के फेरे, और सिर में थोड़ी मालिश कर दे, और थोड़े से उसको समझाए गोदी में सिर ले करके कि भाई ऐसा नहीं है, जैसा तू समझता है, ऐसा जिसके बारे में कि तू गलत समझता है, ऐसा नहीं है। आत्मा के बारे में तो ऐसा द्रव्यलिंग समझता है, ऐसा नहीं है। ये आत्मा नहीं है। जिनवाणी माता सिर पर हाथ फेर फेर कर सिखाए, बताओ कौन सिखा पाया ऐसा। ये तो करुणा है, जिनवाणी माता की उपकार है, जो इतनी इतनी भारी बात भी आराम से समझा दें। क्योंकि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्य लिंग का त्याग करके दर्शन ज्ञान चारित्र में ही, वह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने से आत्मा को लगाना योग्य है, ऐसी सूत्र का लिखा अनुमति हुआ, है। बताओ। माता कैसे पालती है कि कुटेव से हटाती है, अच्छे मार्ग में लगाती है, ऐसी कुटेव है इसकी, देह को अपना मानना, उससे दुखी है, तो वहां से हटा कर जो इसका आनंद स्रोत आत्मा है, उस आनंद स्रोत आत्मा में जोड़ती है। आनंद का स्रोत आत्मा आज दृष्टि में आया है। आनंद का स्रोत है आत्मा, आनंद बह रहा, स्रोत किसे कहते हैं, जहां से बहता है, जहां खत्म ना हो, बहता रहे, उसे स्रोत बोलते हैं, स्रोत। उद्गम स्थल होता है। जो कभी खत्म ना हो, यहाँ से पैदा हो। सदाकाल जिसमें निकलता रहे, निकलते रहते हैं, आनंद का स्रोत आत्मा। शीतल भगवान की स्थिति है।
आनंद का स्रोत आत्मा दृष्टि में आया है, मिथ्या तपन मिटी सब प्रभुवर। तप रहा था मिथ्या से, और मिथ्या तपन सब मिट गई। शीतलता का स्रोत आत्मा आज दृष्टि में आया है। शीतलनाथ भगवान की स्तुति में लिखा, शीतलनाथ भगवान की स्तुति कर रहे कि शीतल आत्मा का स्रोत देख रहे। ज्ञानी की दृष्टि देखो। आत्मा का स्रोत। शीतलनाथ, शीतलनाथ कौन है? बाहर में शीतलनाथ है कि जो आत्मा जो है वो शीतलनाथ है? आत्मा। अरे मैं शीतलनाथ हूँ भैया। मैं चंदन से शांति नहीं आती, स्वभाव शांत है। वहां देखने शांति आती है, कोई चंदन करके समझे शांति आती है। चंदन से शांति नहीं होती। यह मिथ्या तपन मिटाता है, ये तो बाहर का तपन मिटाता है। और आत्मा की शांति जो है मिथ्या तपन मिटाती है। क्या करें, ज्ञानी को तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या बात कर रहे हैं, ये तो समझ में नहीं आती, हमारे तो बोर हो जाता है बैठ के। लेकिन ज्ञानी इन वचनों से बहुत आनंद लेता है, बहुत उसको अंदर उल्लास चल जाता है जिन बात सुनकर, शब्द सुनकर के। बाबर, यहाँ द्रव्य लिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है, वह सामान्य परमार्थ वचन। अब जयचंद छाबड़ा जी को थोड़ा विकल्प आया कि छोड़कर तो कह रहे हैं, कहीं एक ज्ञानी कुछ और ना समझ ले, ये बाहर में नियम त्याग के लिए बैठा उसे भी छोड़ करके निश्चयवादी बन जाए। तो थोड़ा विकल्प उनको आया तो मैंने लिखा उसको। आचार्य देव को ये विकल्प नहीं आया ना तो कुंदन देव को ये विकल्प आया, ना ये विकल्प अमरचंद देव को आया कि ऐसा छोड़ दे। कहना ये छोड़, जो छोड़ेगा वो पहले छोड़ा बैठा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। तो ग्रहण करेगा तो ये बात ग्रहण करेगा, सत्यवाद, इससे ही मोक्ष मान होगा उसमें। यहाँ तात्पर्य अमरचंद देव की है। नहीं, आत्मख्याति अमरचंद देव की, तात्पर्य टीका जैसे न चाहे। तात्पर्य तो उनकी है ना, वो दूसरे। जैसे न चाह रही। यहाँ 3 साल का फर्क है अमृतचंद देव में और जैसे जैसे नचार्य में, केवल 3 साल का फर्क है। और उन्होंने बिल्कुल आज्ञा सिर माथे रखी है, जैसे नचार्य ने पूरा शास्त्र जैसे उन्होंने लिखा, वो स्वयं भी उन्होंने वैसे लिखा। तो कहीं कुछ चेंज करा तो बड़ी करुणापूर्वक चेंज करा, आप भाषा पढ़ो समझ में आएगा। बड़ी करुणा विनयपूर्वक उसको चेंज करना पड़ा उनको, उन्हें लगा कुछ तो किया। यहाँ द्रव्य लिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में लगाने का वचन है, वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई यह समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों को छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। हाँ, क्या करें अब, ज्ञानी का समझाना बड़ा भारी काम है। बच्चे को पढ़ाना और बड़े को पढ़ाना कितना फर्क है। एक तुम छोटे बच्चे को पढ़ाओ, उसे अनार से बताना अनार कैसे लिखना, कितना भारी काम है बच्चे को अनार लिखवाना है। और बड़े को लिखवाना हो तो वो तुरंत लिख देगा अनार। लेकिन बच्चे को लिखवाना कितना भारी काम है, बच्चे को मोक्षमान पढ़ाना कितना भारी काम है। बच्चा माने जो ये मोक्षमान लगने की कोशिश तो कर रहा है, पैदा तो हो गया लेकिन मोक्षमान लगने की कोशिश कर रहा है, जोड़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है, उसको समझाना। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अन्यथा ग्रहण कर लेता है, नहीं तो बड़ा मत समझना अपने आप को, आचार्यों का बच्चा ही समझना अपने आप को। कहने का मतलब ये है, जो आचार्य समझा रहे हैं उनको अत्यंत करुणापूर्वक अपने आप को लघु समझकर तब ग्रहण करना, होशियार मत समझ लेना, डेढ़ अकल रखी रह जाएगी कोई यह समझेगा कि यह मुनि श्रावक के व्रतों को छुड़ाने का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। जो मात्र द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उन्हें द्रव्य लिंग का पक्ष छुड़ाने का उपदेश दिया है कि वेश मात्र से, बाह्य व्रत मात्र से मोक्ष नहीं। नहीं होता भैया। तो जब द्रव्य लिंग धारण करके ये मोक्ष मार्ग समझता है, तेरा पाखंड लिंग है, कि तेरा ज्ञान है, ऐसे तू व्रत अनंत बार कर चुका है लेकिन आज तक तुझे मोक्ष मार्ग नहीं हुआ। क्यों? कि तूने एक सबसे आसान काम नहीं करा, सबसे इजिएस्ट थिंग। वो क्या था? अपने आप को आत्मा देखना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा देखना। तो उस संसार का सबसे इजी काम तो करना है, तूने भारी काम सोचा कि भारी होगा, भारी होगा, भारी होगा, आत्मा देखना भारी होगा। तो जो तूने भारीपन की कल्पना सिर पे कर ली, इसने तेरा काम भारी कर दिया। लेकिन आत्मा देखना, सही बता रहे हैं, बिल्कुल भी भारी, नहीं। बिल्कुल भारी नहीं है। दुनिया की सबसे सरल घटना का नाम है आत्मा देखना। और अनादिकाल से नहीं हुआ ना, तो इसलिए भारी कहते हैं। लेकिन आज करना चाहे तो बिल्कुल सरल है
ऐसा नहीं अनादिकाल से नहीं हुआ तो अनादिकाल लगेगा, उसके अनंत काल लगेगा करने के लिए। आज चाहे तो आज कर ले, बिल्कुल ही भारी नहीं। वेश मात्र से मोक्ष नहीं होता। परमार्थ मोक्ष मार्ग दो, आत्मा के परिणाम जो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वही है व्यवहार। आचार सूत्र के कथनानुसार जो मुनि श्रावक के बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। उन व्रतों को यहां नहीं छुड़ाया है। क्या है वे तो साधक हैं, साधक में सहायता करते हैं तेरे मोक्ष मार्ग लगाने में, परिणाम संभालने में। उन्हें नहीं छुड़ाया है, किंतु यह कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्ष मार्ग में लगने से मोक्ष होता है। केवल वेश मात्र से, व्रत मात्र से मोक्ष नहीं होता। नहीं। जिस समय से आत्मदृष्टि आएगी तो उस समय इसको आनंद बढ़ जाएगा। भगवान के दर्शन भी इसको दर्शन नहीं, आत्मा देंगे। ये तो संयम तप नियम में सब में आत्मा दिखाई देगा इसको। इसको आत्मा का आनंद बढ़तेगा। ये ज्ञानी ही बता सकते हैं वास्तव में कि कैसा आनंद होता है। एक ज्ञानी की दृष्टि में जब आत्मा आता है तो कैसा उल्लास, कैसा उछाला मारता है, कैसा अनंत आनंद की दृष्टि हो जाती है उसकी, कैसा सब व्यवहार से दृष्टि मिट जाती है, शरीर से दृष्टि हट जाती है। इसका वर्णन तो ज्ञानी कर सकते हैं वास्तव। अज्ञानी इसका वर्णन स्वप्न में ही नहीं कर सकता कि उस आत्मा के आनंद का, वैभव का जन्म कैसे होता है और क्या होता है और उसके होने पर क्या होता है, ये अज्ञानी बता नहीं सकता। बताओ, इतने लंबे शास्त्र लिख दिए ना, हजारों पेज के, केवल किसके वर्णन के अंदर? उस आत्मा का जो आनंद आ रहा था, प्रचुर संवेदन में जीवन जो उनका था, जो उन्होंने अपनी प्रमाण से अनुभूति करी थी, अपने विहस से दिखाया था, मैं देखता हूँ और दिखाऊंगा। उस आत्मा का जो आनंद उन्हें उठ रहा था अंदर से, जो अंदर आनंद की लहरें उठ रही थी, उस आनंद की लहरों से शास्त्र कैसे ना हुई इसकी। और तू बाहर से पढ़ के सोचता है कि मैंने शास्त्र पढ़ लिया, तो ऐसा नहीं है। जब तक तेरे अंदर आनंद का जन्म नहीं हुआ, निज वैभव का जन्म नहीं हुआ तेरा, तुझे अपने आत्मा नहीं दिखाई दी, तब तक तूने शास्त्र का प्रारंभ भी नहीं करा वास्तव। नहीं तो वचन ऐसे निकलते हैं दो चार पेज खोलते ही, ओहो, ऐसी तो बात आज तक सुनी ही नहीं थी। तेरा सारा दुख मिट जाए, बिगाड़ना मिट जाए ना, तब बताना। एक आत्मा को देखने के बाद खाना तो खाना पड़ेगा। अरे ऐसा बन जाएगा, खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिद्ध बन जाएगा। नहीं तो नरकों में फिरेगा खाने के बिना 33 सागर तक। ऐसा आनंद के मंत्र इसमें खुल के मिल जाएंगे, एक एक लाइन पढ़ेगा तो आनंद उछलेगा अंदर से, एक एक लाइन पढ़ करके। ओहो, ये तो मेरे लिए है। क्या कहेगा? ओ, तो मेरे ओहो, ये तो मेरे लिए। हाँ, ये लाइन तो मेरे लिए है। कितना सुंदर बात है, मैं तो समझ ही नहीं रहा था आज तक। ओहो, ये आचार्य देव ने, भगवान ने मेरे लिए संदेश भेजा। आहा, आनंद फूटेगा एक लाइन के अंदर से कि वास्तव में ओहो, ये तो मजा आ गया, यह लाइन तो मेरे लिए है। ये आनंद की बात तो मेरे लिए है। ऐसा अंदर में आनंद उछलेगा ना तो आत्मा उसको दिखाई देगा। पढ़ लिया ये शास्त्र हमने, पूरा हो गया, समय साझी पूरा कर लिया, ठीक है। अरे, अभी परद्रव्य दृष्टि छूटी नहीं है, अंदर में आनंद की दृष्टि तेरी आई नहीं, तो समय सार तूने कैसे पढ़ लिया भाई? दोबारा पढ़। 19 बार पढ़ लिया क्लास सभा के अंदर, और अपना पढ़ लिया होगा सही हो बार खुद में। बताओ, ऐसा ज्ञान चाहिए भैया, ऐसा विवेक हो तब काम चले। इतना समर्पण हो, समर्पण। एक हिरण्य के अपना बच्चा पैदा हो जाए और शेर आगे खड़ा हो जाए तो सामने शेर का जाती है, लड़ने की हिम्मत नहीं है उसकी, फिर भी शेर के सामने आगे खड़ी जाती है। इतना उतना उसका मोह समर्पण अंदर से होता है उस बच्चे के प्रति। और अपने जिनवाणी माता के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। और कब होगा? ये मेरे लिए है। जब तक मैं नहीं जुड़ेगा तब तक समर्पण नहीं आएगा, सीधी बात ये है। और मैं जुड़ते ही समर्पण समय हो जाएगा। मोह के रिश्ते तो मोह से चलते हैं, समय चलते हैं, लेकिन ये जिनवाणी और भक्त का जो रिश्ता है ना, जिनवाणी का शिष्य का रिश्ता, ये इतना आराम से पैदा नहीं होता। इसके बाद वो समझ समझ के उपकार समझता है, तब ये पैदा होता है। ये वहां तो बाहर के संबंध तो पैदा होते ही पैदा शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसे इतना आसान नहीं है। यहाँ तो पढ़ करके अपना हिस्सा समझे और लाभ देखे, लाभ हो तब जाकर प्रारंभ होता है ये रिश्ता। चलो है समय हो जाओ। निज निधि निज में बताई। यह अनंत उपकारे है के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शक्ति बात। पारे। नौण मुखा।
जबरदस्ती नहीं माता की। जय हो। जय महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोल दिए। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। को जय। को जय। जय।